बात उन्होंने कही, लोग हर प्रस्ताव के लिए, किसी समस्या के लिए प्रस्ताव पास करके सभा करते हैं, उस सभा में प्रस्ताव पास करते हैं, उसको जो पास हो जाता है उसको मानते हैं। क्या बज्जी लोग बुद्धों की पूजा करते हैं, बुद्धों का सम्मान करते हैं? क्या बज्जी लोग अरहंतों की पूजा करते हैं, अरहंतों का सम्मान करते हैं? क्या बज्जी लोग अपने बुजुर्गों, बच्चों का सम्मान करते हैं? क्या बज्जी लोग अपनी कुल स्त्रियों की रक्षा के लिए रक्षा करते हैं, सम्मान करते हैं? क्या बज्जी लोग चैत्यों की पूजा करते हैं? ये 7 शब्द, 7 प्रश्न किए गए हैं, को 7 परिहानीय बौद्ध धर्म के में आए हैं। तो लास्ट में संक्षेप में बताया, लास्ट में उन्होंने कहा सेनापति के, हाँ साहब ये 7 बातें जो है बज्जी लोग अपने साथ, समण और भमण दोनों समाज के लोग आते थे। इसमें जो संघ है, समण संघ, जो सिर्फ समण ही आ सकते हैं, भमणों की भर्ती इसमें नहीं है। तो यहाँ पर उनके लिए जो हमारे सब की समाज के लोग हैं, इसलिए गुरु वंदना यहाँ पर अलाव की गई है। बाकी ये संघ का जो गान है उसका हिंदी में लिखा हुआ है, अच्छे मार्ग पर चलने वाला समर्थन, यानी सुपटिपन्नो, सुपटिपन्नो समर्थन, अच्छे मार्ग पर चलने वाला समर्थन, सीधे मार्ग पर चलने वाला समर्थन, विधि के मार्ग पर चलने वाला समर्थन, उचित मार्ग पर चलने वाला समर्थन, ऐसा समर्थन। ये समर्थन आहुति देने हो गया है, अपना सब कुछ देने हो गए, दान के लिए इशारा किया गया है, पावना बनाने हो गए, अतिथि बनाने हो गए, सम्मान देने की बात कही गई है, देखने के योग्य है, समझने के योग्य है, हाथ जोड़ने के योग्य है, आदर करने के योग्य है। ये लोगों के पुण्य के क्षेत्र में लाजवाब है, अनोखा है पुण्य के क्षेत्र। मैं जीवन भर इसके साथ रहकर संघर्ष को जाता हूँ। पहले जो भी समण संघ रहा है और जो समण संघ हो रहेगा और जो वर्तमान में समण संघ है, मैं इस संघ को बंधन करता हूँ अथवा करती हूँ। मैं समण संघ के अतिरिक्त अन्य किसी के भी साथ रहकर संघर्ष नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। इस सच्ची घोषणा से सभी का मंगल हो। मैं संघ को नमन करता हूँ अथवा नमन करती हूँ। चंदा कभी नहीं, इसमें चंदा नहीं लिया जाता। जो आएगा अपने खर्चे से आएगा, अपने खर्चे जो भी मतलब अपने सामान से, अपने साधन से जो भी होगा वो अपने उससे आएगा। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई चंदा नहीं है कि हम किसी को चंदा दे। संगठन वाले क्या होता है, चंदा लेके जाते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं और अपना कार्यक्रम करके अपने निश्चित हो जाते हैं। और एक बार 2-3 प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े, बुद्ध पूर्णिमा, अम्बेडकर जयंती आते हैं, सबसे चंदा लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। आपको पता है आपके चंदा पैसा जा कहाँ रहा है? नहीं पता हो। किसी को कोई हिसाब मिलता है? कभी नहीं देता कोई भी। संगठन वाला आते हैं, सब इकट्ठा करते हैं और उसी से ही अपनी सब वो चलाते हैं। संगठन एक दुकान है जो संगठन वालों ने बना रखा है। जो इतने सारे संगठन बने, 4 लाख संगठन है जो सक्रिय कितने साल 29 लाख है, 4 लाख 29 लाख है, 4 लाख सक्रिय हैं और सब इकट्ठा नहीं है। सब अगर इकट्ठे हो जाए तो कितना अच्छा होगा। कितना बरेली में अगर एक ही अम्बेडकर जयंती मनाई जाए तो कितनी भीड़ होगी। सरकार के संभाले नहीं सब लेके अगर इकट्ठे हो जाए सभी लोग। हमारा क्या काम है, हमें खाली जोड़ना है, हमें लोगों को बांटना नहीं है। संगठनों के अनुसार की बांट जाए, एक इधर एक उधर एक उधर। हम सबको इकट्ठा करना चाह रहे हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे तो हम अपने हक अधिकार भी ले सकते हैं इकट्ठे होकर के। अगर बटे रहेंगे, अलग अलग अपने अपने झंडा लेकर घूमते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे समर्थन में चंदा नहीं होता है। चंदा नहीं लिया तो बड़ी संगति होती है। तो बड़ी संगति का कैंडिडेट के उससे जो वहाँ के हमारे वक्ता होते हैं वो उसका वो खर्चा निकाल लेते हैं कि कैंडिडेट पे कितना आएगा। तो बस वही लोग देते हैं और जो जाएगा वही देगा। ऐसा नहीं होगा कोई नहीं जा रहा था कि वो भी कहता है कि आप हमारे ले जाओ, कि हम नहीं जा रहे तो आप हमारे ले जाओ, हमारी तरफ से चंदा हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप जाएंगे तो आपका पैसा लिया जाएगा, वरना आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तीसरा, जाति अभ्यास कभी नहीं। समण संघ में किसी की जाति नहीं होती, सब समान हैं, सब एक साथ हैं। आपने संगठन देखो, बहुत सारे वो संगठन बने हुए पंजीकरण अपनी दुकानों का, मोटरसाइकिल, गाड़ी जो आप खरीदते हैं उसका होता है पंजीकरण। अगर इसका हम पंजीकरण करने चले तो कितने करोड़ों लोग हैं, आप सबका पंजीकरण कैसे कर सकते हैं? उनका साथ कैसे पहना हो सकता है? सबके फोटो चाहिए, सबके आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे? इतने तो वो हो नहीं सकता पंजीकरण।
तो लेकिन संगठन वालों का सबका पंजीकरण होता है, पंजीकरण अपनी निजी चीजों का होता है। ये मकान है भाई साहब का, तो इन्होंने अपना इसमें कराया होगा रजिस्ट्रेशन, तो इनका हुआ है इसका, तो ये इनकी निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति में ये इन्होंने हमें बुला लिया तो हम आ गए, नहीं तो अगर ये नहीं मना करते तो हम नहीं आ सकते यहाँ पे। हम किसी की जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे कि हम खाली जगह ढूंढते कहीं पे कि बिना किसी चलते के बिना किसी उसके हमें जगह मिल जाए, हम खाली उसमें बैठ जाए, हमें कोई खर्चा ना देना पड़े, अपनी दूसरे वगैरह साथ लेके जाएंगे। जानते भी हैं सभी लोग हैं, कहते हैं लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, जहाँ पड़े नदी नाला वहां बचावे अंग। झपट कुत्तों के मारे दुश्मन दागी उसू के मस्त विहारे, कह गिरधर कबराए दूर के बासी, सब हथियार छोड़ साथ में रखियो लाठी। सब हथियार छोड़ साथ में रखियो लाठी। क्यों? अगर एक डंडा साथ में अगर हो गए, अगर मान लो कुत्ता भी अगर आ जाता है तो अगर आवाज करता है, अगर आप पे डर आता है तो वो बचा नहीं पाएगा। आज के पेपर में है एक मौलवी के लिए एक बैल ने, सांड ने उसको मार दिया। अगर डंडा हाथ में अगर होता तो वो सांड जो है वो मौलवी को मार नहीं पाता। इसलिए हर सूरत में, चाहे अपनी मोटरसाइकिल में, चाहे अपने हाथ में, चाहे अपने उसमें, जहां कहीं अगर चलो एक डंडा को जरूर साथ में लो। जहां कहीं अगर जाते हो, रिश्तेदारी में जाओ तो भी एक साथ में डंडा रखो। तो सभी साथ में अगर जाएंगे, कहेंगे भैया ये तो बड़ा उसमें है कि हम तो डांट में रखेंगे नहीं, क्योंकि हम तो कलम भी रखते हैं। लेकिन कलम जैसे समझ लो, ये जैसे हाथ में बाबा साहब ने कहा है कि कलम को रखो, बाबा साहब ने कहा है कलम को रखो, और मजबूती के हिसाब से डंडा को रखो। मनोज्ञान के हिसाब से कलम को रखो और मजबूती के हिसाब से डंडा को रखो। अगर ये मैंने ये बहुत विचार किया है, लोग उनकी पूजा नहीं होती, वो जो कहते हैं मेरी पूजा मत करिए, मेरी बताई हुई रास्ते पे चलिए, मेरे जो मैं बता रहा हूँ मेरी रास्ते पे चलिए, मैं आपको जो है मैं आपका साथ दूंगा। जो अपोजिट में रहते हैं वो भी उनका साथ लेते हैं, तो मैं पढ़ता जाऊंगा और आप लोग जो है उसको दोहराते जाएंगे। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस सब के लिए अब सब लोग अपने अपने बाबा साहब हमारा संविधान, हमारा संविधान, हमारा संघ, हमारा संघ, हम लोग का संघ, हम लोग का संघ, जुड़ेंगे, जुड़ेंगे, जब जुड़े हैं, जब जुड़े हैं, जुड़ेंगे, हमारा संघ, हम लोगों का संघ, बाबा साहब का संघ, बुद्ध का संघ, पेरियार का संघ, कबीर का संघ, रविदास का संघ, साहू जी महाराज का संघ,
हाँ